नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं खुटौना प्रखंड के खुटौना पंचायत में, जहां हमारे साथ हैं निवर्तमान मुखिया बीभा देवी के पति और मुखिया प्रतिनिधि धनवीर कामत जी। ये काफ़ी जुझारू हैं। इनके पिताजी कामेश्वर कामत जी बरसों बरस तक इस पंचायत के मुखिया रह चुके हैं। काफ़ी अनुभवी, काफ़ी चर्चित चेहरा थे इस इलाके में वो। और उनके पुत्र हैं धनवीर कामत जी और उनकी पुत्रवधू हैं बीभा देवी जो इस समय निवर्तमान मुखिया भी हैं और फिर से चुनाव मैदान में वो उतर चुकी हैं। इनके सामने कई प्रत्याशी मैदान में हैं और दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। जनसंपर्क अभियान शुरू हो चुका है और जहां कहीं भी गए हैं, विभिन्न वार्ड में फ्रंटलाइन की टीम गई है। सबों ने इनकी सराहना की है, इनके काम को सराहा है, इनकी प्रशंसा की है। बहुत सारे लोग इनका विरोध भी किया है। मिलीजुली प्रतिक्रिया इनके पंचायत में से आया है। अभी हम पहुँचे हैं इनके निवास स्थान पर। हमारे सामने है मुखिया प्रतिनिधि धनवीर कामत जी। सबसे पहले धनवीर जी, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये मतलब बताइए कि विगत आप चूँकि एक ऐसे घराने से हैं, ऐसे परिवार से हैं जो राजनीति से, समाज सेवा से बरसों से यह परिवार जुड़ा हुआ है। किसी परिचय के मोहताज यह परिवार नहीं है। न आप हैं, न बीभा देवी हैं, न आपका जो काम करने का तौर तरीका रहा है उससे लोग काफ़ी चारों तरफ चर्चा में है। आप 5 वर्षों के दरमियान आपके द्वारा, आपकी पत्नी मुखिया है यहाँ, उनके द्वारा क्या प्रमुख काम किया गया है, क्या जिसे यहाँ की जनता याद रखे? जैसे कि सर, जिस समय हम चुनाव जीते थे, मेरी पत्नी चुनाव जीती थी, उस समय में पंचायत का स्तर इतना अच्छा नहीं था रोड सड़क का। अब जो है सो 14वीं वित्त से, पंचम वित्त से और 7 निश्चय से यहाँ पर रोड बना है। और कुछ प्रतिनिधि के द्वारा भी, जैसे जिला परिषद का हो या पंचायत समिति द्वारा हो, जो काम आया है सरकार की तरफ से पैसा, उसका सही उपयोग किया गया है इस पंचायत में। और अभी भी काम कहीं कहीं छूट गया है। अब ये आप हमसे पूछेंगे कि क्यों छूटा, क्योंकि सरकार ने 5 साल में जितना पैसा भेजा है, हमने एक भी पैसा खाता पे नहीं छोड़ा। सारा का सारा पैसा काम में यूज किया है, न कोई घोटाला हुआ है। अगर पैसा रहता तो ये भी काम होता, लेकिन 5 साल में जहाँ तक हो सका है हमने काम किया है। बहुत अच्छा। 5 साल के दरमियान सबसे खासियत है कि इन्होंने सड़कों की जाल बिछाई है और ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि बहुत सारा ऐसा काम है जो अभी भी बचा हुआ है, जिसे फंड के कारण या कोई अन्य कारण से ये उस काम को पूरा नहीं कर सके। और सरकार की जितनी भी योजनाएं इस पंचायत में आई है, सरकार की तरफ से चल रही है, उसको बखूबी इन्होंने किया है। बिचौलिया यहाँ नहीं है, जैसा कि ये बता रहे हैं, और भ्रष्टाचार का कहीं गुंजाइश इस पंचायत में नहीं रहा है। अब आप बताइए कि हर घर नल जल योजना सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। तो खुटौना पंचायत में आप मुखिया हैं, हर घर नल जल योजना की क्या स्थिति है? सर, हर घर नल जल योजना की स्थिति खुटौना पंचायत में मिला जुला है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप कहिएगा कि क्यों मिला जुला है, तो पंचायत स्तर से 2 योजना की गई है। जल नल योजना वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 11 में वो पूर्ण हो चुका है। लोग पानी पी रहे हैं। अब टूट फाट ये सब तो मरम्मत का काम तो होता ही रहता है जल नल में कहीं पर भी, लेकिन अपूर्ण हम इसलिए कहें कि पीएचडी विभाग से जो भी योजना अभी तक की गई है जल नल योजना में, ये लोग अभी तक पानी भी नहीं छोड़ा है और पूर्ण भी नहीं किया गया है। कहीं कहीं वार्ड में चल रहा है पानी, 1-2 वार्ड में पीएचडी के द्वारा, लेकिन गांव घर में जितने भी वार्ड है, जैसे 14 नंबर हुआ, 15 नंबर वार्ड हुआ, 13 नंबर वार्ड हुआ, 2 नंबर हुआ, 1 नंबर हुआ, ये सब में जो है सो मतलब पानी भी नहीं अभी तक चला है और सही तरीक़ा से अभी काम भी नहीं हुआ है। तो पीएचडी के द्वारा इस पंचायत में काम कराया गया है हर नल जल का, और 2 वार्ड जो आप करवाए हैं, आपके थ्रू हुआ है या आपके वार्ड जो सदस्य हैं उनके द्वारा हुआ, वो वहाँ पानी चल रहा है? जी सर, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। सरकार की अन्य बहुत सारी योजनाएं पंचायत स्तर पर चल रही हैं, जैसे आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, वृद्धा पेंशन,
राशन कार्ड, मनरेगा, विभिन्न तरह की योजनाएं हैं जो सरकारी स्तर पर पंचायत में चल रही है। उन योजनाओं की क्या स्थिति है आपके यहाँ? योजनाओं में जैसे कि पंचम चौदहवीं वित्त के बारे में तो आपको हम बता दिए थे। उसके बाद आवास योजना जो सरकार की तरफ से है, उसमें आवास सहायक को नियुक्त किया गया है सरकार की ओर से। इसमें हम लोग को चयन करना रहता है कि जितना लोगों का नाम आया है उनको देखिए कि इनके पास घर है या नहीं है। अगर पक्का मकान है तो उसको हटा दीजिए, और कच्चा मकान या अध पक्का मकान है तो उनको पास कर दीजिए। तो हम लोग यही देख करके पास करते हैं, और बीच में क्या होता है नहीं होता है हम लोग को कोई मतलब नहीं रहता है। हम लोग ये घूस घास के चक्कर में नहीं रहते हैं। कहीं पर भी आप बुला लीजिए। शौचालय योजना भी बहुत कम हुआ है यहाँ पर खुटौना पंचायत में। लगभग 90% काम जो है यहाँ पर शौचालय का हो चुका है, और 10% जो बाकी है और फिर सरकार देगी योजना तो होगा। क्योंकि कितने लोगों के पास पैसा नहीं रहता था तो समय पर नहीं बनवा पाए। कहीं कहीं शौचालय में हम भी मदद कर दिए तो हमारा भी पैसा वापस नहीं आया जो मदद किए। इसी कारण से जो है सो शौचालय का काम कहीं कहीं नहीं हो सका, क्योंकि हमको भी अगर पैसा मिलता है उनको तो दे देना चाहिए। तो ऐसे में जो है मान लीजिए यही पैसा हम दूसरे को मदद करते, तो ऐसा नहीं हो सका। इसलिए जो है सो कहीं कहीं जो है गरीब आदमी सब शौचालय नहीं बना पाया है, लेकिन दूसरे के शौचालय में या सार्वजनिक शौचालय में उपयोग अपना कर रहे हैं। अब ये बताइए कि किसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। आप पढ़े लिखे हैं, खुद जानते हैं इस चीज़ को। तो खुटौना पंचायत में आप चूँकि प्रखंड मुख्यालय आपके अंदर, आप ही के अंदर है, तो यहाँ तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो चल रहा है। पंचायत के अन्य वार्ड में भी कहीं स्वास्थ्य केंद्र है, और शिक्षा की क्या स्थिति है? सर स्वास्थ्य केंद्र तो एक ही है खुटौना में, जो कि थाना के पास है, और किसी भी वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। आशा बहाल है, कोई भी समस्या होती है तो वो हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे बरसात के समय कोई भी है तो हर एक वार्ड में 1 या 2 आशा है, या 2-3 वार्ड पे एक आशा को नियुक्त किया गया है, वही लोग ले करके जाते हैं। लेकिन अब खुटौना में हॉस्पिटल का स्थिति बहुत अच्छा है, लोगों का इलाज हो रहा है, समय पे इलाज हो रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत भी होता है तो वहाँ के प्रभारी है जो व्यवस्था करके काम करवाते हैं। कहीं से कोई शिकायत नहीं आता है यहाँ पर। और शिक्षा की तो शिक्षा में जो है कोरोना के कारण कुछ शिक्षा विभाग या शिक्षा प्रभावित हुआ है। बच्चे लोगों को कोई बहुत दिक्कत हुई है इस बीच 2 साल के दरमियान, लेकिन अब धीरे धीरे शिक्षा में सुधार हो रहा है। बच्चे लोग पढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा। ये काफ़ी माने ये चर्चित पंचायत है, और इसी पंचायत के अंदर खुटौना बाज़ार है। काफ़ी डेवलप है, वो विकसित बाज़ार है जहां हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। उसी पंचायत के ये मुखिया हैं। तो ये बताइए कि अब विभा देवी महिला हैं, युवा हैं, महिलाओं की आधी आबादी पंचायत में है। युवा वर्ग काफ़ी पलायन कर रहे हैं हर गांव से, हर वार्ड से, हर जगह से। तो अब अगर फिर से यहाँ की जनता विभा देवी को चुनती है, आशीर्वाद देती है, फिर से मुखिया बनाती है, तो विभा देवी महिलाओं के उत्थान के लिए, स्वरोजगार के लिए, या और युवाओं के लिए को रोजगार के लिए या स्वरोजगार के लिए, या कोई मतलब ऐसा कार्य योजना उनके मन में है कि दो जो तबके हैं, दो वर्ग हैं, उनके लिए कोई विशेष कार्य करेंगी? जैसे मान के चलिए आपको हर एक गांव में सहायता समूह केंद्र है, स्वयं सहायता केंद्र में उनके द्वारा सरकार जो है सो सहायता उपलब्ध कराते हैं। और यही हो रहा है तो उसमें अगर कहीं दिक्कत होता है तो हम लोग सहयोग कर देते हैं कि क्या बात है। और ये जी ये सब का लोन जो है सरकार जो है बैंक के द्वारा देती है। जिनको इच्छा होता है करवाने के, लोन लेने के लिए कोई काम करें हम, तो सरकार इसमें तो पीछे नहीं रहती है। इसमें हम लोग को सहयोग करना पड़ता है केवल, क्योंकि हम लोग के फंड से तो कुछ आता नहीं है जो हम लोग सहायता समूह में कुछ करेंगे। लेकिन सरकार जो देती है उनका भरपूर फ़ायदा अब उठा रहा है, हर एक गांव में, हर एक समूह में और हर एक वर्ग में। महिलाएं और देखते हैं बहुत अच्छा काम चल रहा है। महिलाएं भी हमारे पंचायत में बहुत जागरूक हुई हैं। और यही सब है काम के बारे में, तो कोई कहीं से शिकायत नहीं आता है। यही शिकायत होता है जब चुनाव आता है, तो
अगर आप 10 काम किए, काम नहीं किए तो आपके ऊपर 100 सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप हर एक वर्ष 5 साल से लेकर के अभी तक, जब से ये पंचायती राज चालू हुआ है, तब से आप मुखिया जी से सवाल करते ही आए हैं, लेकिन कहीं आपको जवाब नहीं मिला है। सिर्फ एक बार विश्वास करते हैं आप लोग कि ये आदमी अच्छा है, इनको वोट दीजिए, लेकिन इसी विश्वास पर एक बार और आप हमको चुनिए, आशीर्वाद दीजिए। आपको कहीं पर भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और यही मैं चाहूँगा कि जिस विश्वास के साथ आप लोगों ने पिछले पंचवर्षीय में अपार मतों से जिताए थे, उसी तरह से आप जिताइए हमको। और देखिए, आप हम पे विश्वास रखिए, हम आपके साथ हैं और हर वक्त आपके साथ रहेंगे। होता है कहीं कहीं कि समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसा होता है क्योंकि प्रतिनिधि को कई काम होता है, इसलिए कहीं कहीं पर अगर समय पर नहीं पहुंच पाए, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। लेकिन हम अपने स्तर से जो काम किया है पंचायत में, इसी विश्वास से मैं आप लोग के पास फिर आ रहा हूं वोट मांगने के लिए। और आप लोग हमें विश्वास से जिताइए और आशीर्वाद दीजिए। फिर दोबारा थोड़ा भी अगर मौका मिले तो मैं आप लोग के बीच आऊँगा। बहुत अच्छा, इन्होंने अपनी जनता से अपील की है, निवेदन किया है कि आप पहले भी आशीर्वाद दिए हैं और एक बार मुझे सेवा का और मौका दें। पंचायत में के जनता का मान सम्मान, शांति व्यवस्था और विकास में हम पीछे नहीं हटेंगे। जहां कहीं भी व्यस्तता के कारण या किसी अन्य का कारण बस हम नहीं पहुंच पाए, वहां के लोगों से इन्होंने क्षमा भी मांगी है और उन्होंने कहा है कि हम हर समय अपने मतदाताओं के लिए, अपने जनता के सुख दुख में साथ रहने के लिए हैं। आगे अगर हमको फिर से मौका मिलता है तो हम लोगों के बीच रहेंगे और पंचायत का चौमुखी विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। निश्चित तौर पर सर, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कि जो आपको समय पर काम दे, जो दुख दर्द में आपके साथ रहे, वोट आप उसी को दीजिए। यही मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो आपके साथ है, जो समय पे आपका साथ दे, वही आपका सच्चा आदमी है और वही प्रतिनिधि आपका सेवक बन सकता है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं, जो कुछ लोग जो है सो देखा गया है कि पहले वार्ड सदस्य में 2-4 भी लड़ते भी नहीं थे। और बहुत ऐसे हैं जो पैसा कमाने के लिए भी आए हैं, बहुत ऐसा है जो सेवा करने के लिए भी आए हैं। और विचार आपका है, मत आपका है, आप जिन्हें वोट देंगे मुखिया वही बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक सवाल और मेरे मन में है कि आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं और कितने मतदाता हैं? सर, मेरे पंचायत में 15 वार्ड है और मतदाता लगभग 8,500 के आसपास है। जी धन्यवाद। ये थे धनवीर कामत जी, विभा देवी के पति हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं। इन्होंने बहुत ही बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया है, लोगों से अपील किया है कि आप मत अपना उन्हीं को दें जो आपके सुख दुख में साथ रहें, हर समय आप एक सेवक के भूमिका में रहे, नेता नहीं बेटा बनकर रहे इस पंचायत में। वैसे प्रतिनिधि को चुने, मुझे भी, मेरी पत्नी को एक बार सेवा का मौका दें। विभा देवी फिर से अगर मुखिया बनती हैं तो जो बाकी बचे अधूरे काम रह गए हैं, छूट गए हैं, इन्होंने वादा किया है अपनी जनता से कि मैं 5 वर्षों के दरमियान उस काम को ज़रूर पूरा करूंगा। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24।